हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जीकेजीएस मस्ती का, जो जयदीप सर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मिलान कीजिए प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं सिंधु घाटी स्थल से संबंधित। तो मिलान करना है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? तो ग्रेनरी अन्न भंडार। लोथल से एक डॉकयार्ड था। कालीबंगान से यक्षकुंड या फायरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है राजवंश और उनकी राजधानी। मौर्य वंश की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की राजधानी कौन था? प्रतिष्ठान। गुप्त वंश की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र। शक वंश की राजधानी कौन था? उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। कथन फर्स्ट, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। कथन दो, उसने इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट, चोल वंश के शासकों ने उत्तर भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था। कथन दो, चोल वंश के शासन में मंदिर प्रशासनिक एवं सामाजिक केंद्र बन गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वारन हेस्टिंग्स किस पद पर भारत में कार्यरत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सैमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और उस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है स्वतंत्रता सेनानी और योगदान देने वाला। महादेव गोविंद रानडे, यह सार्वजनिक सभा। एनी बेसेंट, होम रूल लीग आंदोलन। राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा। गोपाल कृष्ण गोखले, या भारतीय समाज सेवक संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 2 3 1। कथन फर्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। कथन दो, इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। यह स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह महात्मा गांधी ने लिखा है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 25-25 किलोमीटर है। ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी, विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? यह कपास के लिए उपयुक्त है। राज्य उनकी प्रमुख नदियों का मिलान करना है। पंजाब सतलज नदी ठीक है। केरल पेरियार नदी ठीक है। झारखंड स्वर्णरेखा नदी ठीक है। उड़ीसा महानदी है ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। कथन फर्स्ट और कथन दो, हिमालय पर्वत को नवोदित पर्वत कहा जाता है, जो कि गलत है। हिमालय पर्वत मुख्यतः आग्नेय, नवोदित पर्वत नया पर्वत है, यह सही है। हिमालय पर्वत मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बनाया था, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही। 18 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यह दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कथन दो, वह मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। भारतीय मानक समय रेखा IST किस रेखा से होकर गुजरती है? यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह कंचनजंगा है, 8611 मीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। चौड़ी नदी सबसे अमेजन नदी। रॉरिंग फोर्टिस शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास तेज हवाएं। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? यह ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? यह प्रस्तावना करता है। कथन फर्स्ट, राष्ट्रपति भारत का कार्यपालक प्रमुख होता है। कथन दो, राष्ट्रपति को संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यह 12 से 35 है। इसमें 24 अनुच्छेद है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद 14 कानून के
समक्ष समानता सही है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 51A में। संविधान में भारतीय संघ एक अखंड राज्य है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में नवीन आर्थिक नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी। भारत में नाबार्ड किससे संबंधित है? यह कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था शिवरामन समिति की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? 36 नंबर का क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा की क्रय शक्ति पर। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा छापना और मौद्रिक नीति अपनाना। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ था, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बैंकिंग सेवाओं तक सभी की पहुंच। ऑप्शन सी। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है? यह पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखता है। समतल दर्पण में बनने वाला काल्पनिक छवि कैसा होता है? यह सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति इस्पात में अधिकतम होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तापमान मापने का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह केल्विन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। कोई वस्तु तब तैरती है जब तरल में विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। इसका आणविक भार 20 होता है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर किस कक्षा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के कक्षा में। किस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो तो क्या कहलाता है? तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? यह उदासीन होता है, 7 होता है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। लिटमस पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। कौन सा तत्व नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? यह ग्रेफाइट है। मानव शरीर में रक्त के लाल कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करना है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। निम्न में से कौन सा जीव बैक्टीरिया नहीं है? तो यह क्लोरोप्लास्ट। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी अग्न्याशय ग्रंथि है। मानव शरीर के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्या आवश्यक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखें। यह क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन, पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहाँ भोजन का पाचन शुरू हो जाता है तो वह मुंह है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। मनुष्य में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। भारत का पहला अंतरिक्ष पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किस देश में हाल ही में आर्टिफिशियल सन नमक फ्यूजन ऊर्जा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया दिया? चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो यह 2020 में शुरू किया गया था। हाल ही में खींचन और मैनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। 45 का 20%, 20 25 और 55, 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 2 7 4 11, 11 2 13 4 17 2 19, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2:3:4, 4 3 7 2 9, 9 x इक्वल टू 180। एक अनुपात का वैल्यू कितना निकला? 20, 20 चौके 80। सबसे बड़ा कोण कितना निकलेगा? तो 80 डिग्री। 3 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली निम्न में से कौन सी है? तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। √81 प्लस √49, √81 का वैल्यू 9 और √49 का वैल्यू 7, 9 7 16, इसका वैल्यू हो जाएगा आंसर बी। 3:5 इक्वल टू 9:x, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 9 5 45 और 3 से काटेंगे तो 3 5 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यदि मौ का कोड रख है तो पिता का कोड जल है, तो मौ पिता का कोड क्या होगा, तो रख जल हो गए। 3, 6, 12, 24, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा भिन्न है। आम, सेब, केला ये सभी बाहर के फल हैं और गाजर जबकि जमीन के अंदर फलता है। इस समय +1 किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OPSUI। अगर सभी ए बी हैं और कुछ बी सी है तो क्या निष्कर्ष सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ ए बी है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। सुख दुख होता है, सुख संकल्प नहीं होता है। पौनी पौनी होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग निष्कलंक, कलंक में निस उपसर्ग जुड़ा है तो यह निष्कलंक हुआ है। जिसे किसी विषय का ज्ञान ना हो तो उसे अज्ञानी कहा जाता है। राम खाना खा रहा है वाक्य में काल का क्या प्रकार है, तो वर्तमान काल है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भृकुटी तौनी थी, यह किसका है, तो झांसी की रानी की है। ने पद किस कारक को दर्शाता है, कर्ता ने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। वह पढ़ाई कर रहा है वाक्य में क्रिया का क्या है, यह सकर्मक क्रिया है। आत्मनिर्भर शब्द का समास का प्रकार बताए, तो यह तत्पुरुष समास है। जो नित्य चलता है तो उसे गतिशील कहते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ द परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है निश्चित, उसका उल्टा शब्द होगा टेम्पोररी। फिर इन द ब्लैंक, ही हैज बीन लिविंग इन पटना, सिंस हो जाएगा। चूज द करेक्टली पंचुएटेड। पंचुएटेड में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेंट टू द मार्केट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टिमिड। टिमिड का साई। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लुरल ऑफ द वर्ड क्रिसिस। क्रिसिस का प्लुरल होगा सी, क्रिसेज। बिहार राज्य की स्थापना किस तिथि को हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, यह सासाराम, यह रोहतास जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है, यह जट जाटिन है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, यह PMCH पटना है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल में। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।